हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, हम बात कर रहे थे इससे जी के मास्टर क्लास की और हमने उसके 6 पार्ट कर लिए थे। ये हमारा 7वां पार्ट होगा। इसमें हम जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस, समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था। तो यह है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। और संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार हुआ। तो संविधान सभा द्वारा चुनाव हुआ था और पहले राष्ट्रपति थे ये, और 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और ये 2004 से 2009 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था तो वो मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति ही करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो ये भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और जम्मू कश्मीर भारत की एक यूनिट टेरिटरी जो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो जम्मू है, वो विंटर में होती है और श्रीनगर समर में होती है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और यहाँ के जो इस टाइम गवर्नर है, राज्यपाल है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार हुआ, मतलब बनकर तैयार हुआ। और संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई। तो 1957 में केरल में देश का वो प्रथम राज्य था। उससे पहले सारे में कांग्रेस की सरकार थी। ये पहले एक सरकार गठन हुई थी केरल में 1957 में। वह कौन सी सभा है जिसका सदस्य उस सदन का नहीं होता। राज्यसभा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। पहले कांग्रेसी कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। तो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने कई बार भारत की आज़ादी के लिए कई बार जेल की यात्रा की है। किसने अनुशीलन समिति का गठन किया। तो पीवी मिश्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य खून का बदला खून था। देश भर में इसकी 500 से अधिक शाखाएं खोली गई थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने और कब की। तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। तो वैलेंटाइन सिरोली ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका का एक शहर है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया। तो 1915 में महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह समझौता हुआ था। सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, जब वहाँ पे गोरों ने इनको एक रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था कि काला समझ के, ये काला है, मतलब कलर चमड़ी रोग था उसकी वजह से, कि चमड़ी की ये मेरी गोरी है, इनकी काली है, इस वजह से। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो भारत में चंपारण में किया था।
बिहार में। रॉयल एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉयल एक्ट जो लागू हुआ 19 मार्च 1919 को किया था। ये कानून, इसको काला कानून भी कहा गया, क्योंकि बिना दलील बिना वकील के कानून था और किसी को भी अंदर डालने का इसमें अधिकार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल एवं सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में कुछ लोग विरोध कर रहे थे और वहां आकर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 397 लेकिन कांग्रेस के अनुसार 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला हत्याकांड में हंसराज ने जनरल डायर की सहयोग किया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेष रूप से ब्रिटेन के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है तो उस वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य जो है होली पर किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावो भंडारनायका जो थी, ये विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी और ये श्रीलंका की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टैगोर पुरस्कार सांस्कृतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर क्या होता है? तो 7.34 से 7.45 तक होता है एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। काकोरी कांड कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा फहराया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कहाँ से और कब शुरू की? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, यह मतलब नमक कानून के विद्रोह के खिलाफ शुरू की गई थी और साबरमती आश्रम से और कहाँ तक? दांडी मार्च तक पहुँचने में। इस साबरमती आश्रम से दांडी मार्च पहुँचने में लगभग 24 दिन का समय लगा था। फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है, एक स्टेडियम है। रिहंद परियोजना किस राज्य में सिंचाई करती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रिहंद परियोजना सिंचाई करती है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। कनिष्क किस वर्ष सिंहासन में बैठे? तो 78 ईस्वी को ही सिंहासन में बैठे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। खट्टे फलों में क्या होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फियान के नाम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जाना जाता है। सेब के दांतों को काटने से किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो कंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे आगे के दांत होते हैं उनको हम कंतक कहते हैं। आरएनए से क्या अभिप्राय है? तो रिबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का नाम है। वायुमंडल में उपस्थिति में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में? तो 78% जो है हमारी नाइट्रोजन है वायुमंडल में। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स इंसुलिन है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स इंसुलिन है। पीतल किसकी स्थिति के कारण हवा में बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण जो है पीतल का जो रंग होता है वो बदरंग हो जाता है। किस परत के कारण चांदी का रंग बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत के कारण चांदी का जो रंग होता है वो बदरंग हो जाता है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप पे सबसे पहले पहुंचेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।